आप सभी का नमस्कार हमारे इस YouTube चैनल में। चलिए आज कुछ प्रैक्टिस सेट लाए हैं। मतलब प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट है झारखंड का प्रैक्टिस सेट है। मतलब इसमें सभी प्रश्न जो है वो झारखंड से बनाए गए हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो भी विद्यार्थी चौकीदार का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आने वाले समय में जो आप उत्पाद सिपाही या फिर जेएसएससी किसी जेएसएससी का या फिर जेएसएससी में होने वाले या फिर ऑब्जेक्टिव में होने वाले झारखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं और आप आकलन कर सकते हैं कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना बना पा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए कि आपका 50 में कितना सही बन पा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जितना संभव होगा बताते चलेंगे। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है झारखंड 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 दो बार लिखा गया है। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, शायद यहाँ पर जलमार्ग होना चाहिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो आपको बताना होगा क्या हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है बराकर नदी, न शंख नदी, न अजय नदी, न मयूराक्षी नदी। तो क्या हो जाएगा सबसे पहला प्रश्न का आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजय नदी। आप लोग याद रखिएगा। वो आज में जो जितने भी प्रश्न है अभी ये जो 50 प्रश्नों का जो सेट है, काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेट आप लोगों के लिए है। ये एकदम कारगर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। झरिया कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, न कोयला, न लौह अयस्क, न बॉक्साइट। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते ही होंगे अधिकतर कि जो झरिया जो आपका है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया रानीगंज बंगाल में पड़ता है। ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 3, पुनासी परियोजना। बात करें पुनासी परियोजना की, तो पुनासी परियोजना झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है? पुनासी परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 जामताड़ा, न देवघर, न रांची, न कोडरमा। यदि बात करें पुनासी परियोजना की तो यह कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी देवघर से संबंधित है। याद रखिएगा, पुनासी परियोजना देवघर मस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 4, गोवा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यदि बात करें वाटरफॉल्स की तो गोवा वाटरफॉल्स कहाँ स्थित है? तो गोवा वाटरफॉल्स गोवा में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित होगा? वाटरफॉल्स ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चतरा। गोवा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चतरा जिला में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 5, टाइगर प्रपात। तो टाइगर प्रपात की बात करें तो टाइगर प्रपात आपका कहाँ हो जाएगा? तो टाइगर जो प्रपात हैं वो आपका हो जाएगा बराकर की, कोयल की, कारो की, अजय। तो टाइगर प्रपात की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बराकर। टाइगर जो प्रपात हैं वो बराकर नदी पर कहाँ पर हैं? तो हजारीबाग। आप लोग याद रखिएगा, हजारीबाग में बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 6, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से राज्य की संयुक्त परियोजना है? यानी इस जो परियोजना, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा राज्य शामिल है ये आपको बताना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है इनमें सभी। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो परियोजना है, इनकी शुरुआत लगभग 1982 83 1982 1982 से 83 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह जो है यह वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह परियोजना चल रही है। और यह परियोजना जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर चल रही है। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो सबसे पहला है झारखंड, न पश्चिम बंगाल, न उड़ीसा, न इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा। झारखंड भी है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है। तीनों सही आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं।
घाटशिला इनमें से कौन से खनिज की खान के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला कौन से खनिज की, घाटशिला में कौन से खनिज की खानें हैं? घाटशिला कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, न तांबा, न टंगस्टन, न चांदी। तो घाटशिला कौन से खनिज के लिए? वही जो एल्युमिनियम का एक अयस्क है, यानी सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बॉक्साइट। घाटशिला किसके लिए फेमस है? तो बॉक्साइट के लिए। प्रश्न संख्या 8। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 8। 8वां नंबर प्रश्न क्या है आपके लिए? तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड रांची 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 के मुरी में जो है, तो उस वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई है? तो मुरी में जो एल्युमिनियम उद्योग है, एल्युमिनियम फैक्ट्री है, तो इसकी स्थापना कब की गई है आपको बताना होगा। 1935, ना 36, ना 37, ना 38। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 38। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है 1938। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 9। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है झारखंड से, एकदम आपको सबको काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको देखते चलना है और माइंड में ये सब प्रश्नों को रखना है ताकि ऑप्शन देख के भी सही हो जाए। जपला, जपला कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, कांच उद्योग, ना सभी। तो जपला आपको बताना है, जपला खिलाड़ी कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा? तो जपला जो है आपका सीमेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीमेंट उद्योग के लिए मतलब प्रसिद्ध हैं जपला, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है, इसकी संख्या कितनी है? 1001, 1002, 1003, ना 1005। तो क्या हो जाएगा? राज्य का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो है आपका, ऑप्शन गलत हैं, सब ऑप्शन गलत हैं, 1005 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका, ऑप्शन को सही कर लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी 1005, ये आपको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम 1005, और सबसे यदि कम पूछता है तो वो हो जाएगा आपका धनबाद। सबसे कम पूछेगा तो धनबाद में कितना है? 909, ये आप याद रखिएगा। सबसे अधिक पूछता है तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे कम हो जाएगा धनबाद। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन को सही कर लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? लोहरदगा, पाकुड़, नाराची, ना हजारीबाग। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिले की बात करें तो वो हो जाएगा आपका पाकुड़, ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। कितना है वहाँ? तो 48.82%, यही आप याद रखिएगा। और सबसे यदि अधिक पूछता है तो आपका अधिक में कहाँ हो जाएगा? अधिक में हो जाएगा रांची कितना प्रतिशत में हो जाएगा? तो 76% कुछ हो जाएगा, 06% रांची का, यह आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 12। उरांव गांव का मुखिया कौन होता है? उरांव गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? महतो, ना धीरा, ना मुंडा, ना इनमें से कोई नहीं। तो उरांव गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है महतो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महतो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और सुझाव अपना ज़रूर दीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है, उस हिसाब से फिर आपका अगले वीडियो में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 13। मुंडाओं का सर्वप्रमुख देवता कौन सा होता है? मुंडाओं के सर्वप्रमुख देवता किसे कहा जाता है? सिंहमुंगा, ना पाहन, ना दोनों, ना इनमें से कोई नहीं। तो मुंडाओं का जो सर्वप्रमुख देवता होता है वो आपका हो जाएगा सिंहमुंगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सिंहमुंगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 14। प्रश्न संख्या 14। विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है डोमकच गीत, ना अंगनाई गीत, ना झंझाइन गीत, ना विवाह गीत। तो विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को कहते हैं डोमकच गीत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
झंझायन गीत कब गाया जाता है? तो यह जन्म संबंधी संस्कार है, जन्म संबंधी संस्कार है जो स्त्रियों के द्वारा ही गाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा डोमकच गीत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, तपोवन मंदिर कहाँ स्थित है? तपोवन मंदिर के बारे में प्रश्न है, तपोवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है देवघर, दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग। तो तपोवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो तपोवन जो हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा तपोवन मंदिर, ऑप्शन नंबर ए देवघर। तपोवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवघर में स्थित है। और ऐसी मान्यता है या फिर ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने भी वहाँ तपस्या तप किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16, 14, 15 हो गया, 16 देखते हैं। दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है? सबसे पहला ऑप्शन है हॉकी, ना तीरंदाजी, ना टेनिस, ना वॉलीबॉल। दीपिका कुमारी का संबंध कौन से खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध हो जाएगा आपका तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 17, शताब्दी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? रांची, ना हजारीबाग, ना दुमका, ना जामताड़ा। तो शताब्दी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो शताब्दी स्टेडियम की बात करें तो आपका रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रांची। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 18, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? देवघर, ना दुमका, ना हजारीबाग, ना रांची। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? यह स्थित हैं ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग, हजारबाग का सर हजारीबाग, याद रखिएगा। नेक्स्ट जयप्रकाश नारायण का जहाँ से संबंध रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओल्चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ था? ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ये ऑप्शन है किसने किया था? ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ये आप बताइए। ओल्चिकी लिपि का आविष्कार गलत है, कब नहीं, किसने किया था? ओल्चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? श्री रघुवंश कुमार, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ना आचार्य शशधर जी, ना पंडित केशव प्रसाद। तो ओल्चिकी लिपि संथालों की जो लिपि है ओल्चिकी लिपि, तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। और कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइए कि इसका आविष्कार कब हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 20, सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने या फिर कब हुई? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1970, ना 1971, ना 1972, ना 1973। तो सोनत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 1970। और इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था आपका शिबू सोरेन जी। इसके संस्थापक कौन थे? विश्वगुरु शिबू सोरेन जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21, झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? झारखंड की खेल राजधानी कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है धनबाद, ना जमशेदपुर, ना हजारीबाग, ना कोडरमा। तो क्या हो जाएगा? कोडरमा आपका हो जाएगा अभ्रक की राजधानी। तो झारखंड की खेल राजधानी कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, जमशेदपुर हो जाएगा झारखंड की खेल राजधानी। झारखंड की खेल राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 22, कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? 4, ना 5, ना 6, ना 7। तो कर्क रेखा की बात करें तो झारखंड, जैसे कर्क रेखा भारत के आपके लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, 8 राज्यों में झारखंड से भी होकर पार करती हैं। तो झारखंड के कितने जिले? झारखंड के 5 जिले से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 5। तो 5 जिले में आपका कौन कौन से हो जाएगा? देखते हो जाएगा गुमला हो जाएगा, लोहरदगा हो जाएगा, आपका लातेहार हो जाएगा, आपका रांची हो जाएगा और रामगढ़। ये याद रखिएगा, मतलब गुमला, लोहरदगा, लातेहार वो पार्ट एरिया वाला, उसके बाद रांची और रामगढ़ आप याद रखिएगा 5, ऑप्शन में भी सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन से राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो झारखंड जो है, झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ? तो 1 2 3 4 5, झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इनमें से कौन नहीं है ना? तो झारखंड जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, उड़ीसा के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ गढ़वा ही एक ही जिला टच होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व की बात किया जा रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 414। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। और यदि बात करें 1316 क्या है आपका, तो 1316 है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यदि कहाँ है, कहीं पर है, वो तो आपका धनबाद में है। कहाँ पर है सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व? धनबाद में है। कितना है? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे यदि कम पूछता है तो कम आपका कहाँ पर है? तो कम आपका हो जाएगा सिमडेगा। कहाँ पर हो जाएगा? सिमडेगा, जिसमें मात्र 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है, ये आप याद रखिएगा। ये सबसे अधिक है, सबसे कम है। सबसे अधिक आपका हो जाएगा धनबाद, सबसे कम आपका हो जाएगा सिमडेगा। और झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। और जामताड़ा की जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं 25, जितना कमेंट कीजिएगा आप उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आप उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाइएगा। महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा, न कोखरा, न पुंडरिक देश, न मत्स्य देश। तो महाभारत काल में यदि बात करें तो झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक देश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुंडरिक देश, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 26, प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? दुर्जनसाल, न फनी मुकुट राय, न प्रताप राय, न मुकुंद सिंह। तो बात करें प्रथम नागवंशी राजा की तो वह थे आपका फनी मुकुट राय, जिन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो सुतियाम्बे को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये आप याद रखिएगा। प्रथम नागवंशी राजा की बात करें तो हो जाएगा फनी मुकुट राय, राजधानी सुतियाम्बे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 27, खरवार विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? दुखन माझी, भगीरथ माझी, जतरा भगत, इनमें सभी। तो खरवार की यदि बात करें तो उसके नेतृत्वकर्ता थे आपका कौन हो जाएगा? भगीरथ माझी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भगीरथ माझी। नेक्स्ट देखते हैं 28, दामिनेको, संथालों के लिए दामिनेको की स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो 1824, न 25, न 26, न 27। तो दामिनेको की स्थापना आपका किया गया था, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 1824 में दामिनेको की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट संथाल विद्रोह, संथाल कौन से वर्ष में फैलाया? फिर संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1852, न 53, न 54, न 55। संथाल विद्रोह सिद्धो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, जिनके द्वारा शुरू किया गया था संथाल विद्रोह। तो कब हुआ था संथाल विद्रोह? आपका ऑप्शन नंबर डी 1855। संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ था आपका 1855 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? 1939, 1940, 1941, 1942। तो रामगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 1940 में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1940। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? पारसनाथ, न माउंट एवरेस्ट, न कंचनजंगा, न काराकोरम। तो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल की बात करें जो 1365 मीटर है, फीट में बात करें तो 4478 फीट, कहीं कहीं 4480 फीट भी देखने को मिलता है लिखा हुआ। तो झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ, जो गिरिडीह जिला में स्थित है पारसनाथ, जैन धर्म का पवित्र स्थल पारसनाथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 32, मयूराक्षी नदी कहाँ इससे निकलती है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ी, ना अमरकंटक की पहाड़ी, ना महादेव शिखर है, ये शिखर महादेव शिखर, न मानसरोवर झील। तो मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो हो जाएगा आपका त्रिकुट पहाड़ी, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से
निकलती हैं मयूराक्षी नदी। मसानजोर डैम, जिसको कनाडा डैम भी कहा जाता है, या मयूराक्षी नदी के तट पर ही, मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है, यह आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। ऑप्शन नंबर ए त्रिकुट पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलती हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तिलैया तथा मैथन डैम कौन सी नदी पर है? तिलैया तथा मैथन डैम कौन सी नदी पर हैं? दामोदर नदी पर, ना शंख नदी पर, ना बराकर नदी पर, ना अजय नदी पर। तो तिलैया तथा मैथन डैम कौन सी नदी हो जाएगा? तो तिलैया तथा मैथन डैम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी पर स्थित हैं तिलैया तथा मैथन डैम, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 34। तोपचांची झील कहाँ पर स्थित है? तोपचांची झील, यदि बात करें तोपचांची झील की, तो वो कहाँ पर स्थित है? देवघर, ना धनबाद, ना रांची, ना जमशेदपुर। तो तोपचांची झील आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। तोपचांची झील कहाँ पर स्थित है? धनबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अमरूद, ना आम, ना करोंदा, ना केला। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कौन से फल हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, आम। आम सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता था? आम का। आम, जिसका नाम वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? इनमें से ये सभी कोयला क्षेत्र के नाम है, लेकिन कौन सा झारखंड में नहीं है? सिंगरौली, ना हुटार, ना झरिया, ना औरंगा। तो कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो आपका सिंगरौली झारखंड में नहीं है। सिंगरौली कहाँ पर है? तो सिंगरौली आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? जमशेदपुर, ना देवघर, ना रांची, ना दुमका। तो क्या सही आंसर हो जाएगा झारखंड का पहला हवाई अड्डा? तो झारखंड के पहले हवाई अड्डे की बात करें तो यह हो जाएगा आपका रांची। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, रांची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है उसका नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 38। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ना श्रीमती सुषमा स्वराज। तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति यानी सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को ग्रहण किए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, ना 30 वर्ष, ना 35 वर्ष, ना 40 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए आपका न्यूनतम आयु हो जाएगा, पिछले क्लास में भी बताए थे, पिछले सेट में भी था, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने पढ़ा है वो तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? बाबूलाल मरांडी, ना अर्जुन मुंडा, ना हेमंत सोरेन, ना चंपाई सोरेन। तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री के बारे में तो आप जानते ही हैं, बाबूलाल मरांडी जी थे। दूसरे मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो कौन हो जाएंगे? तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 41। हाल ही में ये थोड़ा करंट से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए लाया गया है कुछ, देखिए कितना आप लोग सही बना पा रहे हैं इसमें। हाल ही में श्री बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन हमारे झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। तो यह किस जिले में स्थित है? श्री बंशीधर जो मंदिर है, इसका महोत्सव का शुभारंभ झारखंड के कौन से जिले में इसका शुभारंभ किया गया? ऑप्शन पहला है जामताड़ा, न रांची, न दुमका, न गढ़वा। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। यानी इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गढ़वा में किया गया है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? श्री चंपाई सोरेन, न श्री बाबूलाल मरांडी, श्री चंद्रदेव प्रसाद सिंह, न श्री अनंत कुमार। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? तो झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आपको बने हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? श्री बाबूलाल मरांडी जी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे आपका श्री अमर कुमार बावरी जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 43, प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? देवघर, दुमका, न जामताड़ा, न रामगढ़। तो प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो यदि बात करें रजरप्पा मंदिर की, माता छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ में। रामगढ़ में कौन से दो नदी, दामोदर और भैरवी, जिसको भेड़ा नदी भी कहा जाता है, उसके संगम पर स्थित है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 44, हाल ही में बजट में मैया सम्मान योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? हाल ही में जो बजट आया तो उस बजट में मैया समाज योजना के लिए सबसे अधिक पैसा मैया समाज योजना मतलब कल्याण विभाग को दिया गया, तो उसमें कितना करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर पहला है 13,363 करोड़, न 13,400 करोड़, न 14,000 करोड़, न 15,120 करोड़। तो सबसे ज़्यादा मैया समाज में कितना करोड़ खर्च का प्रावधान किया गया है? 13,363 करोड़। 13,300 करोड़ 63 करोड़ 13,363 करोड़ खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ये आप याद रखिएगा। अभी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मैया समाज योजना ही चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 45, हाल ही में जेपीएससी के अध्यक्ष चुना गया है, जिन्होंने पदभार संभाला है, तो किसको बनाया गया है? श्रीमती अलका तिवारी जी, न श्री एल ख्यांगते जी, न श्री राजीव कुमार, न श्री अजय सिंह। तो हाल ही में जो जेपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है वो किसको चुना गया है? श्री एल ख्यांगते जी को बनाया गया है, श्री एल ख्यांगते जी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 46, लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की और कविता कुमारी, तो इनका संबंध किस खेल से है? कौन से खेल से इनका संबंध है? क्रिकेट, ना हॉकी, ना बैडमिंटन, ना लॉन बॉल। तो लवली चौबे काफ़ी फेमस ये लोग हैं खेलने वाले, मतलब कौन से खेल से ये हैं बताइए आप? क्रिकेट से, ना हॉकी से, ना बैडमिंटन से, ना लॉन बॉल से। तो इनका संबंध किससे है? थोड़ा गेस कीजिए और देखिए। हाल ही में चर्चा में भी रहा है, खेलो इंडिया जो गेम्स हुआ है उसमें भी चर्चा में रहा है, उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। इनका संबंध आपका किससे है? लॉन बॉल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। लॉन बॉल से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 47, देश भर में हिट एंड रन के मामले में सबसे ज़्यादा हिट एंड रन के मामले कहाँ पर हुआ है? मतलब जो मतलब रोड में जो एक्सीडेंट होता है, हिट करके एकदम एक्सीडेंट जो होता है उसके बाद जो भाग जाते हैं एक्सीडेंट करने के बाद, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर इस मामला को देखा जा रहा है? यह मामला सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जा रहा है? सबसे अधिक आपका देखा जा रहा है बिहार, ना झारखंड, ना एमपी, ना यूपी। हाल ही में न्यूज़ में आया था कि हिट एंड रन के मामले में सबसे अधिक हिट एंड रन के मामले कहाँ पर बढ़ रहे हैं? तो बिहार में। झारखंड सेकंड पोजीशन पर, सबसे अधिक कहाँ पर? तो सबसे अधिक बिहार। सबसे अधिक बिहार सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड झारखंड, और थर्ड की बात करें तो एमपी है, फोर्थ में यूपी है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 की 9 की 11 की 13। तो हॉकी में यदि खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जैसे क्रिकेट में 11 होता है, तो हॉकी में भी 11 ही होता है। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, 49, हाल ही में झारखंड के कौन से ज़िले के जो डीसी साहब हैं उनको प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रांची, न दुमका, न गुमला, न लोहरदगा। तो इनके कुछ इनोवेटिव काम के लिए मतलब प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ के? जहाँ पर मिलेट मिशन शुरू किया गया था, इसके पहले भी जो डीसी साहब थे उनको भी मतलब काफ़ी उनके भी काम की काफ़ी पुरस्कार मतलब मिला है, उनके भी काम को काफ़ी मतलब प्रशंसा किया गया है। तो कौन है? तो आपका हो जाएगा गुमला के जो वर्तमान डीसी कर्ण सतर्थी जी हैं, उन्हीं को मिला है यह पुरस्कार। नेक्स्ट 50, यह प्रश्न जो है झारखंड से संबंधित नहीं है, लेकिन यह प्रश्न पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण सबसे पहला हम लोग का प्रायोरिटी बनता है कि पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण के लिए सरकार बहुत सारा खर्च कर रही है। तो हाल ही में कहाँ पर 75 वर्ष से अधिक पेड़ों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है? तो झारखंड, ना हरियाणा, ना पश्चिम बंगाल, ना उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर 75 वर्ष से अधिक पेड़ों को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है?
तो क्या हो जाएगा सही आंसर इसका सही आंसर आपका झारखंड नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ऑप्शन वो भी सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में ही एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है या फिर एक योजना चलाया जा रहा है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जिसके तहत जो इसकी देखभाल करता है, जो 75 वर्ष से ऊपर, याद रखिएगा, जो 75 वर्ष से ऊपर के मतलब जो पेड़ हैं, उस पेड़ की यदि वो देखभाल करता है, उसका देखभाल, उसका रख रखाव करता है, तो सालाना उसको कितना, तो 2750 रुपया उसको एक साल में दिया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी योजना है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है पेड़ पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि पेड़ ही रहेगा, पर्यावरण रहेगा तभी सब कुछ रहेगा, तभी सब कुछ संभव है। तो आज का 50 प्रश्न आपको लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यह ज़रूर बताइए कि ये जो प्रश्न है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कहाँ पर कुछ कमी रह गई है, तो उसको भी ज़रूर बताइए। आगे भी इस तरह से आप बने रहिए और देखिए कि अभी और एक प्रश्न आपके लिए भी है, अभी दिखाते हैं आपको। हाँ, ये वाला कि झारखंड बनने के समय 18 जिले थे, वर्तमान में 24 जिले हैं, 6 नए जिले बनाए गए हैं। तो उस 6 नए जिलों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिलसिलेवार बताना है कि सबसे पहले क्या बनाया गया था, 18-19वां जिला क्या था, 20वां जिला, 21वां, 22, 23, 24 जिले, इस तरह से आपको बताना है। यदि आप डेट लिख सकते हैं तो और बढ़िया है, डेट के साथ लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तो इस तरह की वीडियो के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और आज शहीद दिवस है, और शहीद दिवस के अवसर पर हम उन शहीदों को, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी शहीदों को नमन करते हैं, उन शहीदों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वो सदा अमर रहेंगे और हमारे दिलों में हमेशा बने रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।